इस हुकूमत को अली ज़ैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब आपके वक्त का। अली ज़ैदी साहब, अब इससे पहले भी हम यही बात कर रहे थे, एपीसी तो बुला ली है मौजूदा हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने, लेकिन साथ साथ हम देखते हैं मदऊ करने के साथ साथ यही हुकूमत गिरफ्तारियां भी जारी रखे हुए है अपने मुखालिफिन की। क्या कहेंगे आप, माशी जिस सूरत हाल से और सियासी जिस सूरत हाल से मुल्क गुजर रहा है, क्या तब्दील होगा मुल्क एपीसी के बाद? अली ज़ैदी साहब, क्या हमें सुन सकते हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अली ज़ैदी साहब की आवाज नहीं आ रही है। क्या अली ज़ैदी साहब हमें सुन सकते हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी ज़ैदी साहब, देखिए, ये जो एपीसी है ना, ड्रामा एपीसी होती है जब आप हुकूमत के बाहर हो और कोई शायद कोई डिक्टेटरशिप हो। यहाँ तो सारी पार्टी पार्लियामेंट में बैठी है, तो एपीसी की क्या आदत है? पार्लियामेंट में डिस्कशन होनी चाहिए ना। सही। ये एपीसी, ये 13 जमातें तो बैठी हुई हैं अंदर पार्लियामेंट के अंदर। एपीसी क्या होती है? तो रोज मिलते हैं आपस में। ये तो सिर्फ इमरान खान को लोअर करने के लिए, तहरीक इंसाफ को बुलाने के लिए। हमसे उन्होंने बात करनी, हमसे इलेक्शन की डेट की बात करें, हम बात करने तैयार है। बाकी सब ड्रामा है। तो क्या आप लोग शिरकत करेंगे इस एपीसी में? मेरा अपना जाती ख्याल है, अब इस पर डिस्कशन कोई शिरकत नहीं करेगा। कोई भी शिरकत नहीं करेगा। अच्छा, वजह क्या है इसकी शिरकत ना करने? क्योंकि एक तो कहा जा रहा है कि आपको बुला रहे हैं मधु का, दूसरी बात है कि आईएमएफ के दबाव की वजह से ये बुलाया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर जो आप बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे सवाल ही उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा जो हैं वो इस वक्त इस्तीफे उनके मंजूर हो चुके हैं, वो पार्लियामेंट में कैसे जाएंगे? दूसरी बात यह है कि अब एपीसी अगर मुनक्किद की जा रही है, खासतौर पर जो मौजूदा सूरत हाल जो है पाकिस्तान की, तो वसी तर मफाद में मुल्क के क्या शिरकत करनी नहीं चाहिए? वसी तर मफाद में मुल्क की इनको इलेक्शन कॉल करने चाहिए। वसी तर मफाद में ये पार्लियामेंट में ये बैठे हुए हैं, ये इलेक्शन कॉल करें। हमारी भी एपीसी शिरकत कर रहे थे हम, यानी कि पूरे मुल्क की सियासत इस वक्त हमारे खिलाफ ही घूम रही है। इसका मतलब है ये एक्सेप्टेंस है कि अगर हम शिरकत नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। हाँ, बाकी तो सब बैठे हुए ना वहाँ। ज़ैदी साहब, मैं यहाँ पे सवाल करना चाह रही थी कि ये जो एपीसी बुलाई जा रही है, इसमें मदऊ किया गया है खान साहब को, तो क्या ये आईएमएफ का दबाव की वजह से किया जा रहा है? क्योंकि आईएमएफ से कोई बात बनती हुई अभी तक नजर नहीं आ रही। उन्होंने साफ कह दिया है कि जी ऑपोजिशन की जानिब से कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं कर पाए, तो हम कैसे ये जो अब पूरी एक मीटिंग चल रही है आईएमएफ की, उस पर हम बात कर सकें? तो क्या यही एक वजह है कि उनको प्रेशर दिया गया जिसकी वजह से उनके पास ये मजबूरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है बुलाने का? देखिए, आईएमएफ का भी तमाशा जो है वो यही है। आईएमएफ को भी तो नजर आ रहा है ना कि इनके पास पब्लिक मैंडेट तो है नहीं। देखिए, जो भी इंटरनेशनल डोनर एजेंसी, इन्वेस्टमेंट फंड, सारी स्टेबिलिटी देखते हैं। कोई इस वक्त पाकिस्तान में किसी को स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कोई स्टेबिलिटी तो नजर आ नहीं रही। जब कोई स्टेबिलिटी नहीं है तो पर किससे वो बात करें, यानी कि वो क्यों आपको पैसे देंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट क्वेश्चन बस आपसे करना चाहूंगा, 21 फेब को अभी बात कर रहे थे कि 21 फेब को हुकूमत गिर जाएगी, राना अजीम साहब, तो इस तरह की इत्तलात कोई आपके पास भी हैं? क्या किसने क्या? राना अजीम साहब हैं, पीएफयूजी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कह रहे थे कि 21 फरवरी तक की हुकूमत उनको जाती भी नजर आ रही है, तो स्पेसिफिकली उन्होंने 21 फरवरी की बात की। कोई इस तरह की इत्तलात आपके पास भी हैं? मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, उनके मुंह में घी शक्कर। इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको अन करीब, या डिले होंगे? देखिए, इलेक्शन होने चाहिए, डिले करना चाह रहे हैं ये हर तरीके से, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जितना डिले करते जाएंगे उतना ये मुल्क प्रॉब्लम में आता जाए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ अली ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।